मॉर्निंग डियर जेंट्स, मैं पुनः अगेन आई रिमेंबर टू यू, प्लीज माई सब्सक्राइब माई चैनल्स, share, like and forward it to the classmates. Today I am sharing a major concepts with you, who is helpful, who will be helpful in our further classes, in present classes. It is known in the form of modern periodic table of Mendeleev. Modern periodic table of Mendeleev. Who is the parents of the periodic table? Mendeleev is the parents of the periodic tables. Dear students, इसमें इनफाइनाइट नंबर में कॉन्सेप्ट भरा हुआ है और यह एक पीरियड में संभव नहीं है। मैं चलता हूं लेकर इस यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाता हूं। आज तो केवल इसका इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा। शुरू में जब एंड द इनिशियल स्टेज, number of the element are very less. There are 63 elements at the present time of the Mendeleev. There are 63 elements at the time of the Mendeleev. जब तत्वों की संख्या सीमित थी तो मेंडलीव ने उसका ओरली अध्ययन करने में सामर्थ था, लेकिन दिन प्रतिदिन तत्वों की संख्या बढ़ते चले गई तो मेंडलीव ने एक टेबलेशन का नींव डाली, जिसको कहते हैं पीरियडिक टेबल ऑफ द मेंडलीव. मेंडलीव सेड टू देयर लॉ chemical and physical property are dependent on the atomic mass. उसने एटॉमिक मास का अपना सहारा बनाया और उसने कहा कि एटॉमिक मास का पता लग जाने से सारे गुणों का पता लगाना आसान होगा, लेकिन आगे चलकर ऐसा नहीं हुआ. मेंडलीव इसका जन्मदाता है, पेरेंट्स है, इसलिए उसके डिफिनेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया. केवल एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर डाल दिया गया अकॉर्डिंग टू हेनरी मोसले. अकॉर्डिंग टू द हेनरी मोसले ऑल फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी आर डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक मास. मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में जो भी अशुद्धियां थी, जो भी दोष था, उसको हर संभव यह मोसले ने दूर करने का प्रयास किया और अपने आवर्त सारणी को बनाते समय उसने एटॉमिक नंबर को प्राथमिकता दिया, परमाणु संख्या को प्राथमिकता दिया, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल ऑफ द मेंडलीव. मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम यह परमाणु संख्या पर आधारित है. मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित है. यह जो आप फिगर देख रहे हैं, यह मॉडर्न पीरियडिक टेबल का है. ये लॉन्ग फॉर्म होता है पीरियडिक टेबल का. आप देख रहे हैं एंड द वर्टिकल रॉ इज कॉल्ड ग्रुप. एक ग्रुप, दो ग्रुप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. In the modern periodic table, there are 18 groups, and the horizontal row is the called period. जो क्षैतिज कतार होते हैं उसको हम लोग पीरियड कहते हैं. तो here
period 1, period 2, period 3, period 4, period 5, period 6, period 7. There are 7 period in modern periodic tables. एक से लेकर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और मेंडलिफ के पीरियडिक टाइम में उन्होंने उस समय जीरो गैस का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके लिए कोई उसने जगह नहीं दिया था। लेकिन जब इसका खोज हुआ तो इसको पीरियडिक टेबल के लास्ट में रख दिया गया। इसलिए आप देख रहे हैं इसको जीरो गैस भी कहते हैं, नोबेल गैसेस भी कहते हैं, एनआइडियल गैसेस भी कहते हैं। यही एक प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यही एक प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो क्षैतिज जो कतार जो है ये आप देख रहे हैं ये सब पीरियड कहलाते हैं, और जो वर्टिकल जो रॉ है वह ग्रुप कहलाता है। देयर आर 18 ग्रुप्स इन प्रेजेंट मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स। तो अब देखा जाए सबसे पहले मैं चलता हूं कि भाई एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है उसको सेल और सब सेल के आधार पर बांटते हैं। सेल और सब सेल के आधार पर हम लोग बांटते हैं। तो देखिए सेल का शुरुआत के से होता है। सेल का शुरुआत के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ओ, पी, क्यू। These are donated by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is donated by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, it has a subcell. It has a subcell. तो K, L, M, N. अब रहा समस्या, ये बेसिकली आपको यह समझना होगा कि आखिर किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तभी तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हैं। किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, where n is number of cell। अगर आपसे कहा जाए कि भाई एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1, 2, 3 2n² फॉर्मूला लिखिए और n के जगह पर 3 दीजिए, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 2, 18, 3 तिया 9, 2, 18। और सब सेल आपके कितने होते हैं, सब सेल होते हैं 4। सेल के अंदर भी सब सेल होते हैं जिसे कि हम लोग S, P, D, F द्वारा डिनोट करते हैं। S को अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, P को अधिकतम 6, D को अधिकतम 10, F को अधिकतम 14। तो सेल, सब सेल और ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट है। हेनरी ने कहा था, मोस्ले ने कहा था, ऑल केमिकल प्रॉपर्टी आर द डिपेंडेंट ऑन देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का पता लग जाने से सारे गुणों का पता लगाना आसान होगा। लेकिन अगर यह देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, और फ्लोरीन, कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन परिवार का मेंबर है जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह है।
ये दोनों से वो टैली करता है, मेटल ग्रुप से भी और नॉन मेटल ग्रुप से भी टैली करता है। हाइड्रोजन का स्थान अभी भी विवादास्पद है, तो मैंने आज केवल एक ग्रुप के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जैसे ग्रुप आपका 1 है, तो जितने भी आप एलिमेंट देख रहे हैं सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ द ग्रुप is the equal to the number of outermost orbital electron। सबों के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे सोडियम का 2 8 1, तो पोटेशियम का 2 8 1, और सबों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। सबों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, जबकि यह नॉन मेटल है। इस कलर में जो है वह क्या है, आपका नॉन मेटल है। और चूंकि अब तो बहुत लंबा ये परिस्थिति मतलब कि हो जाएगा, तो इस ग्रुप के बारे में अभी मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया फर्स्ट ग्रुप के बारे में। ये सब को कहते हैं क्षारीय धातु। इन सबों को, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से संयोग करता है लेकिन वह बेसिस नहीं बना पाता है। यह एक प्रकार का अपवाद है। आपने पढ़ते हैं कि कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से संयोग करके जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है उसका जो नेचर होता है एसिडिक होता है, लेकिन हाइड्रोजन का न्यूट्रल होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है, जो कि इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। या इट इज द एक्सेप्शंस। और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी मेटल हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी मेटल हैं, ये सारे, इनकी टेंडेंसी होती है, बेसिस टेंडेंसी होती है। अब इसमें भूमिका भाई पीरियोडिक का क्या है और ग्रुप का क्या है, किसी एलिमेंट का हम फिक्सेशन लोकेशन कैसे करते हैं, ये हमारे कल के वीडियो में होगा। चूंकि ये कंटिन्यूअस कुछ दिनों तक चलेगा, चूंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि फर्दर क्लासेस में, वर्तमान समय में भी हर संभव यह आपका एक इट विल बी द हेल्पफुल फॉर द फर्दर क्लासेस, प्रेजेंट क्लासेस, एंड यू स्टडी द प्रीवियस क्लासेस अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने जो ये आज का जो मैं टॉपिक्स है उसको मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, और हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लेंगे। और मैंने आई प्रोमिस टू यू, आई शैल गिव एवरी डे एंड द मोस्ट मेजर कॉन्सेप्ट which are the related to the Sanskrit, mathematics, chemistry, physics, but लेकिन I want to, you will be member, take membership of my YouTube channel. Thank you very much.